दीबल का शहर हिंदुओं के लिए इसलिए भी ज़रूरी था, ये कराची में जनूब की तरफ ठट्ठा शहर के सामने समंदर के किनारे वाक़या था। समंदर से बहुत ज़्यादा तिजारत होती थी। इस शहर में एक मंदिर आबाद था। यह मंदिर किले जैसा दिखाई देता था। मंदिर के ऊपर एक गुंबद मौजूद था और गुंबद के मीनार पर तावीज़ बांधा हुआ था और गुंबद पर लाल रंग का झंडा लहराया करता था। इस मंदिर में 700 पुजारी यानी 700 पंडित मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जुमा के दिन दीबल पहुंचकर सबसे पहले जुमा की नमाज अदा की और सिंध की ज़मीन का मुहासरा कर दिया। शहर को घिराव में लेते ही इर्द गिर्द खंदक खोद कर मोर्चे बना लिए ताकि दुश्मन अचानक हमला न कर सके। दीबल शहर अब मोहम्मद बिन कासिम के मुहासरे में था। क्या ये शहर फतह करना आसान था? हिजाज बिन यूसुफ ने क्या पैगाम भिजवाया? सिंध फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या सलूक हुआ? मैं आशिर अजीम खान सिंध की तारीखी कहानी की एपिसोड नंबर 2 में हम आपको यही सब बता रहे हैं। अब शहर दीबल का मुसलमान मुहासरा कर चुके थे। शहर के लोग इसलिए परेशान न थे कि शहर के बारे में मशहूर था कि दीबल एक जादू या मैजिक के हिसार में है। ये गुंबद और तावीज़ ही इस शहर की हिफाजत करते हैं और ये लाल परचम उनको दुनिया के तमाम मुसीबतों से बचाए रखता है। और वो ये भी समझने लगे थे कि जिस तरह अरबों के 14 हमले इस जादू की वजह से नाकाम हो गए थे, ये भी नाकाम हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर पर हमला कर दिया, लेकिन उसके हमले फतह की तरफ गामजन नहीं कर पा रहे थे। इधर हिजाज बिन यूसुफ के पास एक हिंदू ब्राह्मण पहुंचा और कहा कि वह उनको जीत दिला सकता है। उनको जीतने के लिए शहर का गुंबद तोड़ना होगा, लेकिन इसके बदले उसकी पूरी फैमिली की हिफाजत मुसलमानों के जिम्मा होगी। ये शर्त कबूल करते हुए हिजाज बिन यूसुफ ने कासिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि वो जितनी जल्दी हो सके मंदिर का गुंबद तोड़ दे। उधर जब कासिम पैगाम लेकर पहुंचा तो मोहम्मद बिन कासिम उस किले की दीवारों को तकरीबन तोड़ चुके थे, लेकिन शहर में दाखिल होना अभी भी मुश्किल था। कासिम का पैगाम मिलते ही मोहम्मद बिन कासिम ने तोप के माहिर यूना से कहा, अगर तुम ये गुंबद तोड़ दो तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम इनाम में दूंगा। यूना ये सुनते ही बोला, अगर वो 3 हमलों में ये गुंबद ना तोड़ सका तो वो अपने हाथ कटवा देगा। यूना ने अपनी सबसे बेहतरीन तोप उरूस को 2 गज तक काट कर छोटा कर दिया ताकि मंदिर की चोटी का दुरुस्त निशाना लगाया जा सके। उसने इस कदर अच्छा निशाना बांधा कि 2 ही पत्थरों से मंदिर का गुंबद टूट गया। गुंबद का टूटना था कि शहर के लोगों के हौसले भी टूटने लगे। शहर में अरब लश्कर दाखिल हो गया। सबसे पहले उन मुसलमानों को कैद से आज़ाद करवाया जो जहाज पर मौजूद थे और 4,000 मुसलमानों को दीबल में बसा दिया। लेकिन इस दौरान राजा दाहर दीबल को बचाने और मदद करने ना पहुंचा। उसकी वजह थी अरब बागी मोहम्मद अलाफी ने उसे मना कर दिया कि वो अरब लश्कर का मुकाबला ना करे, क्योंकि ये हमला सिर्फ राजा दाहर को जान से मारने के लिए किया गया है। इस वजह से राजा दाहर ने अपना इरादा तर्क कर दिया और राजा दाहर ने मोहम्मद बिन कासिम को खत लिखा, इससे आगे कदम ना बढ़ाना, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बदील का हुआ। दीबल के लोग कारोबारी लोग थे, वो लड़ने में इतने माहिर न थे, लेकिन अगर कदम आगे बढ़ाए तो लश्कर समेत मार दिए जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी
बातों पर कान तक न धरा और ऐसे शहरों को फतह करने के लिए लश्कर के साथ निकले जिनके नाम आज हैदराबाद और सेवन शरीफ हैं। हैदराबाद को उस वक्त निरोन शहर कहा जाता था और ये शहर बगैर किसी लड़ाई के फतह कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ कुछ दिन ठहरे और एक मस्जिद तामीर करवाई और फिर सेविस्तान को फतह किया। सिंध का मगरबी हिस्सा फतह हो चुका था, लेकिन मशरकी इलाका फतह किए बगैर सिंध की फतह नामुकम्मल थी। लेकिन मुश्किल ये आन पड़ी कि दरमियान में दरिया होने की वजह से ये जंग काफ़ी लंबा अरसा ना हुई। लेकिन आखिर कब तक इसी तरह बैठे रहते? मोहम्मद बिन कासिम ने एक दिन अपने लश्कर के तमाम कश्तियों को साथ मिलाकर उनमें पत्थर भर दिए और एक पुल तैयार किया जिससे सारी फौज आराम से दरिया पार कर गई। दरिया पार करते ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज से खिताब किया और कहा, दरिया सिंध तुम्हारे पीछे और सामने दुश्मन है। अगर वापस लौट जाना चाहते हो तो जो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो तमाम लश्कर में से सिर्फ 3 हाथ खड़े हुए। उनमें से एक ने कहा, मेरी सिर्फ एक लड़की है, उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं। दूसरे ने कहा, मेरी सिर्फ माँ है, इसका मेरे सिवा कोई नहीं जो उसकी खिदमत करे। अगर वो मर जाए तो मेरे बाद उसका कफन दफन का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं होगा। तीसरे ने कहा, मुझ पर कुछ लोगों का कर्ज है, अगर मैं मारा गया तो कर्ज अदा करने वाला कोई नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने उनको जाने की इजाज़त दे दी। दरिया को पार करने के बाद राउड शहर को फतह किया गया, उसका मुहासरा कर लिया गया। जब दाहिर को पता चला तो उसने मोहम्मद अलाफी को बुलाया और कहा कि तुम भी अरब हो और उसके लड़ने के अंदाज से वाकिफ हो, कोई ऐसा तरकीब बताओ जिससे मेरी फौज तुम्हारी सिपा सलारी में जंग जीत सके। तो मोहम्मद अलाफी ने कहा, आपका एहसान एक तरफ, पर वो तमाम मुसलमान हैं। मैं किसी मुसलमान को कत्ल करके जहन्नम नहीं जाना चाहता। और ये कहकर अपने साथियों समेत उसका महल छोड़ दिया। फिर दोनों फौजों की आपस में टक्कर हुई। यह लड़ाई रमज़ान में शुरू हुई और 10 दिन तक जारी रही। इस जंग में दाहर के पास 60,000 सिपाही और 100 जंगी हाथी और मुसलमानों के पास सिर्फ 12,000 और 3,000 सिंधी जो मुसलमान होने के बाद इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए थे और 900 तीरंदाज ऐसे जो तीरों से आग फेंकते थे। आखिर राजा दाहिर अपनी शान शौकत से सफ़ेद हाथी पर बैठकर मुकाबले के लिए निकला। हाथी की पीठ पर सुलाखों से बना हुआ एक पिंजरा था जिसमें वो मौजूद था। उसके साथ 2 कनीज़ें उसको एक पान खिलाती और दूसरी उसको शराब पिलाती। राजा दाहर के हाथ में एक चक्कर था जिसको वो मारता उसकी गर्दन कट जाती। इससे परेशान होकर एक तीरंदाज ने आग लगाकर तीर से उस हाथी पर दे मारा, जिससे राजा की सीट पर आग लग गई और राजा दाहर को हाथी से नीचे उतरना पड़ा। अचानक एक अरब ने तलवार से गर्दन पर वार किया कि राजा दाहर का सर ही तन से जुदा कर दिया। ब्राह्मणों ने उसकी लाश कीचड़ में छुपा दी ताकि मुसलमान इसकी बेहुरमती न कर सकें। इस तरह मुसलमान किले में आसानी से दाखिल हो गए। अब सिंध फतह हो चुका था। इसके बाद ब्राह्मणाबाद शहर की तरफ कूच करना था। क्या ब्राह्मणाबाद शहर फतह कर लिया गया? इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।